नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रति भाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथाधिराज समयसार जी सामने यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह दिव्य देशना भव्य जीवों के महाभाग्य से प्रस्फुटित एक एक शब्द और एक एक वाक्य भव्य जीवों के महाभाग्य से इस महान ग्रंथ की रचना हुई है। भरत क्षेत्र के पामर जीवों को साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं का विरह भुला देने में समर्थ यह ग्रंथाधिराज हम सभी के महाभाग्य से हमें उपलब्ध हुआ है। एक एक गाथा बहुत मार्मिक है। हम यहाँ प्रारंभ से चलते हुए तीसरी गाथा तक आ गए हैं। पहली गाथा में सर्व सिद्धों को वंदन किया, अपनी परिणति में सिद्धों को स्थापित किया और इस समय प्राभृत को कहने की मानो प्रतिज्ञा ली हो। दूसरी गाथा में समय की व्याख्या कर दी। समय माने है जीव नामक पदार्थ और अनेक विशेषणों से उसकी चर्चा करते हुए स्व समय और पर समय में उसे विभाजित कर दिया गया। तीसरी गाथा में कहा कि समय तो समय है और उस समय के स्व समय पर समय के विभाग कर देना ये उसमें स्खलन उत्पन्न करना है, उसमें बाधा उत्पन्न करना है। क्योंकि एकत्व का जो सौंदर्य है वह द्विविधता के द्वारा बाधित होता है। इसलिए जो एकत्व का सौंदर्य है वही कुछ अद्भुत है। उस एकत्व के सौंदर्य की यहाँ बात कर रहे हैं। पेज नंबर 13 पर उस एकत्व के सौंदर्य के संदर्भ में बहुत तरह की बातें कल हमने यहाँ कही थी कि वो एकत्व इस लोक में सर्वत्र सुंदर है। वह एकत्व अत्यंत सुंदर है। माने वस्तु जब अपने में होती है, स्वचतुष्टय में होती है, तो वह वस्तु शुद्ध होती है। वही उसकी सुंदरता है। प्रत्येक पदार्थ अपने अपने में रहे, यही उसका सौंदर्य है। और इस सौंदर्य की चर्चा कल हमने आपके बीच में की है। आज उसी सौंदर्य के संदर्भ में कुछ और विशेष कारण यहाँ बतला रहे हैं। देखिए, यदि उस एकत्व की चर्चा में किसी भी तरह का द्वैतपना खड़ा होगा तो फिर समझ लीजिए आप विसंवाद पैदा हो जाएगा। विसंवाद मतलब समझ गए आप? विसंवाद मतलब है चतुर्गति परिभ्रमण। विसंवाद मतलब है संसार समुद्र में भटकना। विसंवाद मतलब है पंच परावर्तन। विसंवाद मतलब है दर दर की ठोकरें खाना। विसंवाद का मतलब है
अनंत काल से तो दुखी बना हुआ है, भविष्य में भी दुखी बने रहना। इसका नाम है विसंवाद। विसंवाद माने विवाद, विसंवाद माने लड़ाई झगड़ा, विसंवाद माने प्रतिकूल हो जाना, स्वभाव से प्रतिकूल दौड़ना, उसका नाम है विसंवाद। ये सब चर्चाएं कल अपन यहाँ कर चुके हैं। आज देखिए, ये भी कहा था कि यदि एकत्व में विसंवाद होगा तो फिर सर्व संकरादि दोष आ जाएंगे। आज इसी प्रकरण को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। पेज नंबर है 13 नंबर पेज देखिए, 13 नंबर पेज। नीचे लास्ट पैराग्राफ से पढ़ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कुंदाचार्य देव के शब्द, उनकी वाणी हमारे घर में गूंजनी चाहिए। मूल गाथा पढ़ेंगे और फिर उसका पद्यानुवाद भी पढ़ेंगे। ए यातड़े चय गदो समो सवथ सुंदरो लोए, बंद कहाए अते तेण विसंवादिनी होदी। एकत्व निश्चय गत समय, सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है, पर बंध की यह कथा ही एकत्व में। ओहो, एकत्व में विसंवाद पैदा करने वाली है यह बंध की कथा। माने बंध की यह कथा एकत्व में अनेक प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने वाली है। चलिए लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। वे सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले एकत्व की चर्चा कर रहे हैं, एकत्व के सौंदर्य की बात कर रहे हैं, एकत्व की सुंदरता को बतला रहे हैं, अपने चैतन्य के सौंदर्य को बतला रहे हैं। आत्म तत्व का, चैतन्य का सौंदर्य कैसा है जरा देखिए उसे। वे सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले, अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुम्बन करते हैं। वाह, धर्मों के चक्र को, क्या धर्मों के चक्र को चुम्बन करते हैं भाई साहब, धर्म चक्र को। ये कह रहे हैं अनंत धर्मों के चक्र को चुम्बन करते हैं, अनंत धर्मों के चक्र को। चक्र माने होता है समूह, अरे अनंत धर्मों को माने स्पर्श करते हो, चुम्बन करते हैं माने स्पर्श करते हैं। कौन स्पर्श करता है? वे पदार्थ, वो द्रव्य अपने अपने गुण धर्मों का स्पर्श करते हैं, पर का स्पर्श नहीं करते, पर के गुण धर्म का स्पर्श नहीं करते। क्या कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य के गुण पर्यायों को स्पर्श नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य अपने अनंत गुण, अपनी पर्यायों को ही स्पर्श करते हैं। सब अपने अपने में लीन हैं। स्पर्श करते हैं माने तादात्म्य में है, स्पर्श करते हैं माने एक में एक है, स्पर्श करते हैं माने उसी को छूते हैं, उसी में रहते हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करें। ये अपने अपने स्वचतुष्टय में विश्राम, यही अपने गुण पर्यायों का, अपने अनंत गुणों का, अपने अनंत धर्मों का स्पर्श करना है। क्या ख्याल में आ रही है बात? अपने गुण पर्यायों का स्पर्श करना क्या होता है? अपने गुण धर्म का स्पर्श करना क्या होता है? ये कह रहे हैं यहाँ पर, तथापि वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। स्पष्ट हो गई होगी बात। अपने अपने गुण पर्यायों को स्पर्श करते हैं और एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगा रूप से तिष्ठ रहे हैं। ओह, अत्यंत निकट, अत्यंत निकट। और क्या कह रहे हैं? अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगा रूप से तिष्ठ रहे हैं। तथापि कौन कौन तिष्ठ रहा है? कौन है अत्यंत निकट? कौन है एक क्षेत्रावगा रूप से? तो ये कह रहे हैं प्रत्येक द्रव्य एक क्षेत्रावगा रूप से एक दूसरे के साथ में रहता है। सब द्रव्य एक दूसरे के निकट हैं, ये बात यहाँ कही जा रही है।
जहाँ धर्म द्रव्य है वहीं अधर्म द्रव्य है, वहीं आकाश द्रव्य है, वहीं काल द्रव्य है, वहीं पुद्गल के परमाणु हैं, वहीं जीव द्रव्य है, वहीं आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं। कोई किसी को स्पर्श नहीं कर रहा है। ये क्या बात कह रहे हैं? सब द्रव्य एक दूसरे के साथ में, अरे ऐसे तिल में तेल की तरह घुले मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कृत्स ने, धर्माधर्म कृत्स ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है उमा स्वामी आचार्य देव ने। धर्म अधर्म आदि जो द्रव्य हैं ये कृत्स ने एक दूसरे में घुस गए, घुले मिले हुए दिखाई दे रहे। अन्नोणम पविसंता, कुंद कुंदाचार्य देव ऐसा कहते हैं। एक दूसरे में प्रवेश कर गए हों, एक दूसरे में घुस गए हों, एक दूसरे में मिल गए हों, एक दूसरे में डूब गए हों, एक दूसरे में समा गए हों सारे द्रव्य। तथापि, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कह रहे हैं? तथापि ऐसा हो जाने के बावजूद भी वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। क्या मजाल भाई साहब, एक दूसरे में मिले हुए दिखाई देने पर भी क्या? जल पे ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। दूध और पानी की तरह एक दूसरे में मिले हुए दिखाई देने पर भी भिन्न भिन्न रहते हैं। कौन किस में मिल जाए भाई साहब? क्या कौन किस में मिल जाए? कितनी सुंदर लाइन है क्या? उल्लास भाई कितने सुंदर शब्दों में बात कह रहे हैं। तथापि वे सदा काल, सदा काल मतलब अनादि अनंत, सदा काल माने त्रिकाल, सदा काल माने सदैव, सदा काल मतलब अनादि काल से लेकर सदा काल माने अनंत काल तक अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। इसका मतलब जीव कभी जीवत्व पने को नहीं छोड़ता, पुद्गल कभी पुद्गलत्व पने को नहीं छोड़ता। क्या ख्याल में आ रही है बात? ये कह रहे हैं कोई अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है, स्वरूप से च्युत नहीं होते। उदाहरण दूं इन बातों के लिए? अरे कोई अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है, अस्तित्व खोता हुआ दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल नहीं, अस्तित्व खोता ही नहीं है। अग्नि अपने स्वरूप को नहीं खोती है, पानी अपने स्वरूप को नहीं खोता है। जीव निगोद में भी चला गया तो भी इसने अपने ज्ञान स्वरूप को नहीं खोया। देवादि गतियों में चला गया तो भी अपने स्वरूप को नहीं खोया। नरक निगोद एकेंद्रीय विकलत्रय आदि पर्यायों में परिभ्रमण किया तो भी जीव का जीवत्व पना सदा काल कायम रहा। कोई भी अवस्था में क्यों नहीं चला गया हो, अवस्था से अवस्थांतर होता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता है। स्वरूप से च्युत नहीं होते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जीव ने अपने जीवत्व को छोड़ दिया हो। कभी तो जड़ हो जाए भाई साहब, कर्मों की ऐसी मार पड़ी कि वो जीव जड़ हो गया। ऐसा हुआ कभी? क्या कभी नहीं छोड़ता है। जल की शीतलता, पानी कितना भी उबल रहा हो लेकिन अग्नि पर डाल दिया जाए तो वह अग्नि को बुझाएगा ही। ऐसा ही स्वरूप है। चेतन के ऊपर कितना भी ज्ञानावरणी कर्मों का आवरण आ जावे लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी जड़ नहीं होता। नमक को कितना भी पानी में घोल लिया जाए लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है। शुगर को कितना भी शिकंजी में घोल लिया जाए लेकिन उसके बावजूद भी क्या, शुगर को घोल लिया जाए भाई साहब, शुगर को घोल लिया, नहीं अभी दिख रही है, अभी दिख रही है इसके अंदर। आपके इस शिकंजी के गिलास में शुगर अभी दिख रही है मोटी मोटी, थोड़ा और हिलाइए, थोड़ा और हिलाइए, थोड़ा और घोल लीजिए, और थोड़ा सा और थोड़ा सा, अब तो पूरी तरह से घुल गई है। अब इसमें शुगर का नामो निशान नहीं है। पक्का नहीं है? बोलो, अब इसमें शुगर का नामो निशान नहीं है ना? पक्का? अरे भाई यही तो कह रहे हैं, वस्तु अपने स्वचतुष्टय को कभी नहीं छोड़ती है। शुगर, उसका मिठास पना बराबर रहेगा। क्या बोलो, ये जो बात कह रहे हैं कितनी सुंदर बात है। बोलो, प्रत्येक द्रव्य, वे सभी द्रव्य, जरा देखना एक बार क्या कह रहे हैं। वे सभी द्रव्य, वे सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य में, सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले। इसका मतलब कोई भी द्रव्य अपने द्रव्य स्वरूप को छोड़कर बाहर निकलता नहीं है। इसका नाम है अंतर्मग्न रहना। हर द्रव्य अंतर्मग्न है, अपने में समाहित है, अपने में डूबा फैला पसरा हुआ है। देखिए जरा,
अनंत धर्मों के चक्र को चुम्बन करते हैं, स्पर्श करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अनंत धर्मों के चक्र को चुम्बन करते हैं माने ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का स्पर्श करता है, दर्शन चारित्र आदि ज्ञान आदि का स्पर्श करते हैं। ज्ञान में दर्शन आदि है, दर्शन में ज्ञान आदि के, जहाँ ज्ञान दर्शन आदि के वहीं अस्तित्व आदि के, इसका नाम है स्पर्श करना, इसका नाम है चुम्बन करना, स्पर्श करना। देखिए आगे कह रहे हैं परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। इसका मतलब जीव द्रव्य अपने गुण धर्मों को तो स्पर्श करता है, लेकिन जीव कभी पुद्गल को स्पर्श नहीं करता। अरे शरीर के अंदर पिछले 45 साल से आत्म तत्व रहने के बावजूद भी उस आत्म तत्व ने शरीर को स्पर्श नहीं किया, लेकिन वो आत्म तत्व सदाकाल ज्ञान को स्पर्श करता है, शरीर को स्पर्श नहीं करता। हड्डी अंदर रहता है, इस शरीर के अंदर हड्डी को स्पर्श नहीं करता, खून को स्पर्श नहीं करता, मांस को स्पर्श नहीं करता है। रक्त आदि से अत्यंत अस्पर्शित है यह तत्व। आत्मा अछूता तत्व है, शरीर से भिन्न अछूता तत्व है भाई साहब। इसका नाम है स्पर्श नहीं करता। किसको? एक दूसरे को माने एक पुद्गल का परमाणु दूसरे पुद्गल के परमाणु को स्पर्श नहीं कर रहा है। क्या बात कह रहे हैं, स्पर्श नहीं कर रहे हैं? मेरे को तो आज ये तीसरी गाथा संपन्न करनी है, क्योंकि कल से चौथी गाथा चलाने का भाव है महापर्व के अवसर पर। मैं तो एक एक शब्द को इतना खोलूं भाई साहब, मैं इतना खोलूं। आप एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा सा समझने की चेष्टा कीजिए आप। ये पेंसिल है, इस पेंसिल में अनंत परमाणु हैं क्या? अब वो जो अनंत पुद्गल परमाणु हैं, ये अनंत पुद्गल परमाणु, भरत भाई साहब, ये अनंत पुद्गल परमाणु एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु को स्पर्श नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं यहां पर। अब सोचो जरा क्या स्थिति है। ये एक हाथ दूसरे हाथ को स्पर्श नहीं करता, ये कह रहे हैं। क्या ख्याल में आ रही है बात? अब कौन कौन माने इन बातों को? चश्मे ने हमारे कान को स्पर्श नहीं किया, बालों ने हमारे माथे को नहीं छुआ, उंगलियां हमारे गाल पर टच नहीं हो रही है। मैं यदि गद्दे पर बैठा हुआ हूं तो मैंने गद्दे को स्पर्श नहीं किया। आप यदि कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद भी यह जीव कुर्सी को स्पर्श नहीं कर रहा। कुर्सी कुर्सी में है, जीव जीव में है, शरीर शरीर में है, पुद्गल पुद्गल में है। ये बातें कैसी हैं भाई साहब? ये बातें कैसी है? किस तरह की बातें हैं? अद्भुत नहीं है ये बातें? कौन किसका स्पर्श करे? अग्नि का स्पर्श करने पर अग्नि गरम गरम प्रतीत होती है। अरे तू अग्नि को स्पर्श नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं कर सकता है। ये कैसा सिद्धांत है ये? तो परमाणु तो परमाणु को स्पर्श नहीं करता, लेकिन उसी परमाणु में रहने वाले अनंत गुणधर्म वे परस्पर में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अपने अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियों का वे परस्पर में स्पर्श करते हैं भाई साहब। ये कितनी स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है। मैं अभी ज़्यादा उसको खोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने हिंट दे दिया है आपको। माने टच स्क्रीन, कह रहे स्क्रीन कभी टच होती ही नहीं है विपुल भाई। क्या कौन माने? हम ऐसा कहते हैं, पानी का टप है, पानी की बाल्टी है, और पानी की भरी हुई बाल्टी में हमने कपड़ा लिया और कपड़े को उस पानी की भरी हुई बाल्टी में डाला। तो बताओ, वो पानी की भरी हुई बाल्टी में कपड़ा डालने पर कपड़ा गीला हुआ कि नहीं हुआ? अब हम ये कह रहे हैं वो कपड़ा गीला होता ही नहीं है। आपको लगेगा क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, ये कपड़ा पूरा गीला हो गया है, पानी डाल दिया है, बरसात में भीग गया है, बाल्टी में भीग गया है, पूरा का पूरा भीग गया है। आप कह रहे हो कपड़ा गीला नहीं हुआ है? कि मैं नहीं कह रहा हूं, कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं गीला होता ही नहीं है कपड़ा। बताऊं आगे चल करके आपको समझ में आएगी। निर्मल चंद जी साहब देखिए क्या कहते हैं, सुनो जरा।
वो जो कपड़ा था, उस कपड़े को जब आपने निकालकर, बाल्टी में से निकालकर, पानी में से निकालकर जब आपने उसे बालकनी में ले जा करके सुखाया, तो हमें बतलाइए कपड़ा सूखा या पानी सूखा? कौन सूखेगा? कपड़ा सूखा या पानी सूखा? आप कहते हो कपड़े सूख गए साहब, कपड़े सूख गए साहब। कपड़े नहीं सूखे हैं, पानी सूखा है। अरे जो गीला होगा वो सूखेगा, कपड़ा तो गीला हुआ ही नहीं था, गीला तो पानी था। रमेश बुरीजा जी साहब, कौन माने इन बातों को? है? कपड़ा तो सदाकाल ही सूखा है, कपड़ा तो सूखा ही है, कपड़ा तो कभी गीला होता ही नहीं है, क्योंकि कपड़े ने पानी को स्पर्श नहीं किया, पानी ने कपड़े को स्पर्श नहीं किया। रोटी बनती है तो रोटी तवे को स्पर्श नहीं करती है, तवा गैस को स्पर्श नहीं करता है। ये कह रहे हैं यहाँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परस्पर स्पर्श नहीं करते हैं। वाह भाई साहब, ये क्या बातें हैं! ये जनागम का मर्म है, ये जैन शासन का रहस्य है, ये कुंदकुंदाचार्य देव की गहरी बातें हैं भाई साहब। कोई किसी को स्पर्श नहीं करता है। देखिए फिर ये कह रहे हैं एक दूसरे को स्पर्श तो नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के साथ में निकट में रह जरूर रहे हैं। इसका नाम है एक क्षेत्रावगाह संबंध। इसे एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं। एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, क्या अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं। आंखें बंद करके गहराई से विचार करके देखिए, एक दूसरे के साथ में तिष्ठ रहे हैं, सब एक दूसरे में घुले मिले हुए नजर आ रहे हैं। जब आपने अभी शुगर डाल दी थी शिकंजी में, तो पानी, नींबू, नमक, शुगर, ये सब एक दूसरे में अत्यंत घुले मिले हुए नजर आ रहे हैं। तथापि, अगला वाक्य दीजिए, तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। वे अपने स्वरूप से कभी भी च्युत नहीं होते हैं। पर रूप परिणमन न करने से उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। ओहो, अनंत व्यक्तिता! व्यक्तिता जानते हैं? व्यक्तिता माने इंडिविजुअल पना, उसे कहते हैं व्यक्तिता। इंडिविजुअल पना ये व्यक्तिता कहलाती है। ये नष्ट नहीं होती, इसका मतलब कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं होता, पुद्गल का पुद्गलत्व नष्ट नहीं होता, जीव का जीवत्वपना नष्ट नहीं होता। इसका नाम है अनंत व्यक्तिता। व्यक्तिता माने निजता, व्यक्तिता माने उसकी आइडेंटिटी। क्या? आइए जैन साहब, वो कभी खत्म नहीं होती, उसकी स्वतंत्रता कभी खंडित नहीं होती। इसका नाम है अनंत व्यक्तिता, नष्ट नहीं होती। इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति सदा स्थित रहते हैं। ओहो, क्या बातें कह रहे हैं भाई साहब, क्या सुंदरता है। बोलो, मेरी सुंदरता ऐसी है जिस सुंदरता को दुनिया की कोई ताकत बदसूरती में नहीं बदल सकती है। बदले दुनिया की कोई ताकत, बदसूरती में बदलने का प्रयास तो करे, बदसूरती में कैसे बदलेगा भाई साहब। अनादि काल से मैं जैसा था अनंत काल तक मैं वैसा ही रहूँगा। सदा काल स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य व अविरुद्ध कार्य की हेतुता से विश्व को सदा टिकाए रखते हैं, विश्व का उपकार करते हैं। ये बड़ा गजब का तर्क दिया है इन्होंने यहाँ, विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य की हेतुता से। थोड़ा सा 2-3 मिनट चर्चा करने की अपेक्षा है यहाँ इस पॉइंट के ऊपर। समस्त विरुद्ध कार्य, विरुद्ध कार्य क्या हैं? विरुद्ध कार्य हैं उत्पाद और व्यय, ये विरुद्ध कार्य है। उत्पाद माने पैदा होना, व्यय माने नष्ट होना, मर जाना। पैदा होना और मर जाना, बोले ये तो परस्पर विरोधी बातें हैं। एक ही समय में पैदा भी हो जाएं और उसी समय में मर भी जाएं, ये तो असंभव बात है भाई साहब। बोले ये परस्पर विरुद्ध कार्य, उत्पाद व्यय। और अविरुद्ध कार्य ध्रुवता, ये अविरुद्ध कार्य है। विरुद्धता और अविरुद्धता माने उत्पाद व्यय को विरुद्ध कार्यों में लीजिए, और ध्रुवता सदा काल है, उसमें कोई विरोध नहीं है, उसे अविरुद्धता के अंदर लीजिए। तो विरुद्धता और अविरुद्धता से, इनकी हेतुता से माने इनके द्वारा
विरुद्ध और अविरुद्ध पने के द्वारा विश्व को सदा टिकाए रखते हैं। वाह वाह, विश्व को सदा टिकाए रखते हैं, इसका मतलब विश्व खंडित नहीं होता, इसका नाम है विश्व को टिकाए रखते हैं। आप समझ रहे हैं विरुद्ध अविरुद्ध की हेतुता से। अब यदि पूरे विश्व को टिकाए रखने की बात कर रहे हैं तो धर्म द्रव्य अलग काम कर रहा है, अधर्म द्रव्य अलग काम कर रहा है। धर्म द्रव्य गति हेतुत्व का काम कर रहा है, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व का काम कर रहा है। जीव द्रव्य चेतनता रूप परिणमन कर रहा है और पुद्गल आदि अचेतनता रूप परिणमन कर रहे हैं। ये विरुद्ध अविरुद्ध की चर्चा कर रहे हैं। पुद्गल स्पर्श गंध वर्णादि रूप, यह जीव द्रव्य चेतन रूप, तो चेतन और अचेतन दोनों परस्पर में विरुद्ध हैं और दोनों सदा काल हैं। चेतन की चेतनता कायम है, अचेतन की अचेतनता कायम है। विश्व का उपकार करते हैं। अरे विश्व का उपकार यही है कि विश्व बना रहे। कैसे विश्व का उपकार करते हैं? बहुत तरह की बातें लगाई जा सकती है भाई साहब इसमें। विरुद्ध अविरुद्धता में एक मूर्त है, एक अमूर्त है, इसको भी विरुद्ध अविरुद्ध कहा जा सकता है। पर्याय और गुण, इनको भी विरुद्ध अविरुद्ध कहा जा सकता है। पर्याय परस्पर में विरुद्ध हैं, क्या? क्योंकि एक दूसरे के साथ में नहीं है, इसलिए वे विरुद्ध हैं। और गुण एक दूसरे के साथ में मिलकर के रहते हैं, इसलिए वे अविरुद्ध हैं। तो गुण पर्यायवत द्रव्यम, एक दूसरे के साथ में गुण और पर्यायों के साथ में रहें। दिनेश सिंह जी साहब, गुण और पर्यायों के साथ में एक दूसरे के साथ में रहें, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हुए रहें, इसी का नाम है एक दूसरे का उपकार करना। वाह, इसे ही एक दूसरे का उपकार करना कहते हैं। परस्पर ये क्या कह रहे हैं? ये समस्त विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य की हेतुता से, माने विरुद्ध और अविरुद्ध कार्यों के द्वारा, माने गुण अपना कार्य कर रहे हैं, धर्म शक्तियां सब अपना अपना कार्य कर रही है, चेतन अपना कार्य और अचेतन अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये कार्य की हेतुता के द्वारा, मतलब हेतुता माने द्वारा, विश्व को सदा टिकाए रखते हैं, माने विश्व का उपकार करते हैं। इसका मतलब पुद्गल के एक परमाणु को भी नष्ट नहीं किया जा सकता, यही उपकार है। एक परमाणु यदि नष्ट हो गया तो पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा। क्या भावेश भाई, एक पुद्गल का परमाणु यदि नष्ट हो गया तो फिर दूसरा परमाणु क्यों नहीं? दूसरा परमाणु यदि नष्ट हो गया तो तीसरा क्यों नहीं? और तीन परमाणु यदि नष्ट हो गए तो पुद्गल द्रव्य क्यों नहीं? और वो हो सकता है तो जीव क्यों नहीं? और एक जीव यदि नष्ट हो गया तो दूसरा क्यों नहीं? पूरे विश्व के नष्ट होने, खत्म होने, नष्ट हो जाने का प्रसंग आएगा, विश्व खत्म हो जाएगा। ये कह रहे हैं नहीं भाई साहब, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है, इस तरह की परिस्थिति तो कभी बनती नहीं है, कभी बनेगी नहीं भविष्य में। इसलिए ये कह रहे हैं विश्व का उपकार कर दिए, यही विश्व का उपकार है। विश्व को टिकाए रखते हैं। ये विश्व किससे टिका हुआ है? परस्पर उपकार से टिका हुआ है, यही विश्व का उपकार है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं भाई साहब, घड़ी तो दौड़ रही है। इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व प्रतिष्ठित हो जाने पर, क्या कह रहे हैं? इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व, माने सब अपने अपने में रहते हैं, ये भिन्न भिन्न एकत्व प्रतिष्ठित हो जाने पर, यही प्रतिष्ठा है, यही उसका सम्मान है। सब अपने अपने में हैं, यही उसकी कीमत है, यही उसकी वैल्यू है। प्रतिष्ठित हो जाने पर, एकत्व सिद्ध हो जाने पर, जीव नामक समय को, जीव नामक समय, समय माने पदार्थ, जीव नामक पदार्थ को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। ये आपत्ति है भाई साहब। अब जब सब अपने अपने में रह रहे हैं, कोई किसी को स्पर्श नहीं करता है, कोई किसी को छूता नहीं है, तो जरा प्रैक्टिकल देखिए ना आप। क्या सोचना एक बार गंभीरता से जो बात कह रहे हैं, ये विसंवाद की आपत्ति आती है
बंध की कथा से ही विसंवाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है तो आत्मा को कर्मों ने कहाँ स्पर्श किया? आत्मा को कर्म भी तो नहीं छूते हैं। कर्म मुझ में नहीं है, कर्म ने आज तक कभी मुझे छुआ ही नहीं, कर्म ने आज तक कभी मुझे स्पर्श किया ही नहीं। मैं तो अस्पर्शी तत्व हूँ, मैं तो अरूपी तत्व हूँ, अस्पर्शी तत्व हूँ। कैसा तत्व हूँ मैं? इसलिए भैया मैं बंधा हूँ, कर्म ने मुझे बांध रखा है, कर्म का बंधन है। नहीं साहब, बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं। बोले ये चर्चा ही जबरदस्ती का व्यवधान उत्पन्न करने वाली है, खीर में मूसल डालने का काम कर रहा है क्या? सुरेंद्र जी बाबू जी, खीर में मूसल डालने का काम कर रहा है। यहाँ हम कह रहे हैं कि तू बंधा ही नहीं है, यहाँ डॉक्टर ये कह रहा है तुझे कोई तकलीफ ही नहीं है, तुझे कोई बीमारी ही नहीं है, तेरा कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। तात्पर्य यह है कि जब सभी पदार्थ परस्पर भिन्न भिन्न ही हैं तो फिर यह बंधन की बात जीव के साथ ही क्यों? बोलो, समझ में आ रही है बात? कोई किसी के नहीं चिपकता है भरत भाई, कोई किसी के नहीं चिपकता है। यहाँ तो कह रहे हैं पुद्गल के भी नहीं चिपकता है, चेतन के चिपकने की तो बात ही अलग ही है, स्पर्श नहीं करता है। एक क्षेत्रावगाह संबंध जरूर है, जहाँ जीव है वहीं पुद्गल है। क्या क्या बातें समझा रहे हैं यहाँ कुंदकुंदाचार्य देव और अमृतचंद्राचार्य देव की समझाने की जो स्टाइल है, ये समझाने की स्टाइल ही बड़ी गजब की है। ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ये जीव के सौंदर्य को बतलाना चाह रहे हैं, ये समय के सौंदर्य को बतला रहे हैं, ये वस्तु के सौंदर्य के पीछे तर्क दे रहे हैं, उसकी सुंदरता के पीछे कारण बतला रहे हैं, उसकी सुंदरता के पीछे हेतु बतला रहे हैं, उसकी सुंदरता के पीछे ये कह रहे हैं हमें एक बात बतला दीजिए। जीव की सुंदरता के पीछे हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमें सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, जब जीव को कर्म ने छुआ नहीं तो फिर तू बंधन में है, इस बात का रोना क्यों रोता है? रोना क्यों रोता है? रोता रहता है मैं बंध गया, मैं मर गया, मैं बंध गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं बंधा हुआ हूँ, कर्म का बंधन है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं नरक में चला जाऊँगा तो क्या होगा, मैं निगूद में चला जाऊँगा तो क्या होगा, मेरी ऐसी दशा, हे भगवान, अरे कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अरे भाई साहब, कर्म रो रहा है, कर्म के नाम पर ये सिखा रहे हैं भाई, ये कर्म के नाम पर रोने की ज़रूरत नहीं है, क्या रोने की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहे हैं फिर कैसे होगा जब सभी पदार्थ परस्पर भिन्न भिन्न हैं? इसका मतलब ये हुआ कि कर्म तो कर्म में है, क्या कर्म तो कर्म में है और जीव में है, दोनों स्वतंत्र हो गए ना। कर्म पुद्गल परमाणु में, क्योंकि कर्म पुद्गल परमाणु पुद्गल है, क्या कह रहे हैं? कर्म के जो परमाणु थे वे परमाणु पुद्गल हैं। पुद्गल में एक स्पर्श नाम का गुण है, रस नाम का गुण है, गंध वर्ण नाम का गुण है, और मैं जो चेतन आत्मा हूँ मुझ में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, मुझ में स्पर्श नाम का तत्व ही नहीं है। जब मुझ में स्पर्श नाम का तत्व नहीं है तो फिर ये कैसे स्पर्श करेगा भाई साहब? पुद्गल कैसे स्पर्श करेगा आत्मा को? देखिए जरा, परस्पर भिन्न है तो फिर बंधन की बात ही कहाँ ठहरती है? ये जीव के साथ ही बंधन की चर्चा क्यों? अब सुनना, बहुत सुंदर पैराग्राफ है। जब बंध की बात ही नहीं टिकती, क्या कह रहे हैं? जब बंध की बात ही नहीं टिकती तो फिर बंध के आधार पर कहा गया पुद्गल प्रदेशों में स्थित होना भी कैसे टिकेगा? अरे पिछली गाथा में कहा था जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे वह पर समय। पिछली गाथा, दूसरी गाथा में कहा था ना, पर समय कौन है? कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहते हैं भाई साहब, कर्म के प्रदेशों में रहते हैं भाई साहब, कर्म से बंधे हुए हैं साहब, तो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रह रहे हैं। ये कह रहे हैं ये बात कैसे बनेगी? ये तो बनती ही नहीं है कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहने की बात।
तथा उसके आधार पर होने वाला पर समय पना भी नहीं टिक सकता। अरे जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहेगा वो पर समय है। अब चूंकि ये पुद्गल के प्रदेशों में रहता नहीं है इसलिए पर समय पना बनता ही नहीं है। अब कहाँ पर समय पने की बात आएगी, खत्म ही हो गया ना पर समय पना। जब पर समय पना नहीं रहेगा तो फिर उसके आधार पर किया गया स्व समय पर समय का विभाग भी कैसे टिकेगा। लो कि भाई साहब पर समय ही नहीं है क्योंकि पुद्गल से इसका कोई संपर्क ही नहीं है, तो पर समय नहीं है तो फिर स्व समय, तो फिर स्व समय की कहाँ बात आ गई। पर समय की बात करो तो स्व समय की बात आएगी। जब यह विभाग ही नहीं रहा तो फिर समय के एकत्व होना ही सिद्ध हुआ और यही श्रेयस्कर भी है। लो भाई साहब मजेदार बात कह दी। जब ये कह दिया कि पर के साथ में बंधा हुआ नहीं है, जब ये कह दिया पौद्गलिक बंधन नहीं है, जब ये कह दिया कि बंधन होता ही नहीं है, जब ये कह दिया दो द्रव्यों का स्पर्श होता ही नहीं है, जब दो द्रव्यों का स्पर्श नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, जब दो द्रव्यों का स्पर्श नहीं होता तो फिर हमें आपसे ये कहना है जब दो द्रव्यों का स्पर्श नहीं होता, तर्क दे रहे हैं, तो फिर जीव पुद्गल में स्थित है। ये बात तो गलत हो गई कि हाँ साहब बात तो सही कह रहे हो। सुनना भाई साहब, सुनना, ध्यान देना, थोड़ा गहराई से समझना। सरल है, कठिन नहीं है सुदीप भाई, कठिन नहीं, बहुत सरल बात है। पुद्गल के परमाणु और जीव, यहाँ क्या कहा, कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। ये बात कही ना भावेश भाई शाह साहब जलगांव से, कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, कोई किसी को स्पर्श नहीं करता, तो फिर जीव को पुद्गल स्पर्श करता है क्या? बोले कैसे करेगा, नहीं करता। तो फिर जीव ने जब पुद्गल को स्पर्श नहीं किया तो फिर पुद्गल के प्रदेशों में स्थित नहीं है ना, इसका अर्थ कि नहीं है। तो जब पुद्गल के प्रदेशों में स्थित नहीं है इसका मतलब पर समय नहीं है, क्योंकि उसी को तो पर समय कहा था पिछली गाथा में। अच्छा पर समय पना नहीं है कि हाँ, अच्छा पर समय पना नहीं है तो स्व समय पना भी नहीं होगा, क्योंकि पर समय होगा तो स्व समय होगा। अब पर समय नहीं है तो स्व समय भी नहीं है। तो कहा जब स्व समय और पर समय का विभाग ही नहीं है तो फिर एकत्व सिद्ध हो गया जीव का। और यदि एकत्व सिद्ध हो गया तो इसका मतलब यही तो सौंदर्य है और यही तो जीव की अद्भुत बात है भाई साहब। क्या अमित सिंगई जी, यही तो जीव के सौंदर्य की बात है, यही तो जीव की सुंदरता है, क्योंकि ये एकत्व है, अपने आप में रहता है। ये तर्क से, युक्ति से, न्याय से ये अमृतचंद्राचार्य देव ये सिद्ध कर रहे हैं भाई साहब। प्रदीप पाटनी जी साहब क्या सिद्ध कर दिया है, ये सुंदरता को सिद्ध कर दिया है। देखिए नीचे पढ़ते हैं, देखो अभी अभी समझ में आएगी सारी बात। अभी तक अपन ने पढ़ी है अमृतचंद्राचार्य की पंक्तियाँ, अभी तक अपन ने पढ़ी है आत्मख्याति, अब पढ़ रहे हैं ज्ञायक भाव प्रबोधिनी। जरा देखिए, देखो भाई दूसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ जीव द्रव्य लिया था। समय माने क्या था, जीव द्रव्य। दूसरी गाथा में समय माने लिया था वहाँ जीव नामक पदार्थ, और यहाँ छयों द्रव्य लिया जा रहा है। यहाँ समय माने क्या है, छयों द्रव्य। वहाँ जो एक ही समय में गमन भी करे और ज्ञान भी करे उसे समय कहते हैं। दूसरी गाथा में समय किसे कहा था, जो गमन भी करे और ज्ञान भी करे। दो बातें कही थी, गमन भी करे और ज्ञान भी करे उसे समय कहते हैं। इस व्याख्या के अनुसार समय शब्द का अर्थ जीव किया था। ये दूसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ जीव किया था, दूसरी गाथा में। और यहाँ जो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त हो उसे समय कहते हैं।
इस व्याख्या के अनुसार समय शब्द का अर्थ 6 द्रव्य लिया है। क्या क्या कह रहे हैं? यहां समय शब्द का अर्थ क्या किया है? जो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त हो उसे समय कहते हैं। तो पुद्गल भी अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होता है, धर्म अधर्म आदि भी अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होते हैं, आकाश कालाणु भी अपने अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होते हैं, इसलिए उन्हें समय कहते हैं। देखिए दूसरी गाथा में समय का द्विविधपना बताया था। दूसरी गाथा में समय का द्विविधपना बताया था और यहां उसका निषेध किया जा रहा है। अरे भाई साहब यही तो है, उलट पुलट बातें चलेंगी भाई साहब। कहीं कुछ कहेंगे, कहीं कुछ कहेंगे, कहीं कैसी बात कहेंगे, कहीं कैसी बात कहेंगे हैं। हितेश भाई गांधी जी क्या कह रहे हैं जरा देखिए। क्या समय का कौन सा मीनिंग लेना है ये बिल्कुल कठिन नहीं है, क्योंकि समय के दोनों अर्थ हैं, दोनों बातें बता रहे हैं। इसमें क्या हो गया है? किसी व्यक्ति के 2 नाम हो तो दोनों बता दिए जाते हैं, एक शब्द के 2 अर्थ हो तो दोनों अर्थ बतला दिए जाते हैं। समय शब्द का अर्थ आत्मा होता है, बोले ओके। समय शब्द का अर्थ द्रव्य होता है, बोले ओके। अब इसमें क्या हो गया? दूसरी गाथा में समय का द्विविधपना बताया था और यहाँ उसका निषेध किया जा रहा है, उसमें बाधा उपस्थित की जा रही है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न ही है, अपने अपने में ही रहते हैं, ध्यान देना, प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न ही है, प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न ही है, अपने अपने में ही रहते हैं, कोई किसी को छूता भी नहीं है, तो फिर आत्मा का पुद्गल के प्रदेशों में स्थित होना कैसे संभव है? बोलो, समझ में आ रही है क्या बात? भाई जब कोई किसी को छूता ही नहीं है, जब कोई किसी को स्पर्श ही नहीं करता है, जब आत्मा को पुद्गल ने आत्मा को स्पर्श ही नहीं किया है, तो फिर ये पुद्गल के प्रदेशों में स्थित, ये बात ही नहीं बनती है ना, खत्म हो गई ना ये बात। तो फिर कि हाँ साहब बात तो सही कह रहे हो पंडित जी साहब, बात तो सही कह रहे हो, इसमें क्या दम है? तो फिर देखिए इस बंध की कथा में ही विसंवाद है, अथवा यह बंध की कथा ही विसंवाद पैदा करने वाली है। जब 2 द्रव्य परस्पर मिलते ही नहीं तो फिर बंधने की बात में दम ही क्या है? इसने इसको बांधा, क्या इसने इसको बांधा, इसने रस्सी से इसको बांधा, तो बोले रस्सी और इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर बांधने का कहां सवाल है? ये जो बात यहां कही जा रही है, भाई फेविकॉल ने लकड़ी को छुआ ही नहीं, तो फेविकॉल ने लकड़ी को जब नहीं छुआ तो फेविकॉल से लकड़ी जुड़ गई, ये बात क्या मतलब है? झूठी बात हो गई। जब मैं वहां गया ही नहीं तो फिर मेरे द्वारा ये काम किया गया, ये तो झूठी हो गई ना बात। जब मैं स्विच को टच ही नहीं करता तो मैंने स्विच ऑन किया, ये बात तो झूठी हो गई ना। जब मैं स्विच को टच ही नहीं कर सकता हूं तो मैंने स्विच ऑफ किया, ये बात तो झूठी बात हो गई ना। क्या सिद्ध कर रहे हैं यहां पर ये कुंदाचार्य देव? क्या प्रूव कर रहे हैं? ये क्या समझा रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी? जरा समझिए। ये कह रहे हैं ये बंध की कथा विसंवाद करने वाली है, विसंवाद पैदा करने वाली है। 2 द्रव्य मिलते ही नहीं हैं तो बंधने की बात में दम ही क्या है? जब 2 द्रव्य परस्पर मिले ही नहीं है, क्या तो फिर बंधन में दम ही क्या है? सामने प्रश्न दिख रहा है, तो फिर लकड़ी जुड़ेगी कैसे? यही तो कह रहे हैं लकड़ी जुड़ती ही नहीं है। लकड़ी में रहने वाले जो अनंत पुद्गल परमाणु हैं, वे सब पुद्गल परमाणु स्वतंत्र रहते हैं। ये बात कुछ गहरी बात है भाई साहब। क्या अरे भाई आप तो लकड़ी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उस लकड़ी में, अखंड लकड़ी में, हम ये कह रहे हैं जो हाथ दिखाई दे रहा है, इस हाथ में, पूरे हाथ में भी हाथ को कुर्ते ने स्पर्श नहीं किया। क्या हाथ को घड़ी ने स्पर्श नहीं किया, हाथ को अंगूठी ने स्पर्श नहीं किया। वो तो छोड़िए, ये तो बहुत मोटी मोटी बात हो गई।
अब ये कह रहे हैं हाथ में जो पुद्गल के परमाणु हैं, हाथ में जो पुद्गल के परमाणु हैं, वे पुद्गल के परमाणु एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ये गजब की बात है। हाथ के पुद्गल के परमाणु ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पुद्गल के परमाणु कब बाहर निकल जाते हैं और कब नए पुद्गल परमाणु यहां आ जाते हैं, ये हमें पता भी नहीं लगता है। ख्याल में आ रही है क्या बात? बात गहरी है भाई साहब, थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, उपयोग को एकाग्र करके समझना पड़ेगा। राजेंद्र बाबेल जी साहब, विजयनगर वाले, बोलो। बात बड़ी अटपटी सी लगती है देखने में, तो हमें लगता है अरे यार पंडित जी क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो आप? अभी तक हम ये क्या कह रहे थे कि कपड़े ने नहीं छुआ। हम क्या कह रहे थे भाई साहब? कपड़े ने स्पर्श नहीं किया किसको? हाथ को। अभी तक हम ये बात कह रहे थे, कपड़े ने हाथ को स्पर्श नहीं किया। अब ये कह रहे हैं हाथ में मौजूद जो अनंत पुद्गल परमाणु हैं, वे पुद्गल परमाणु एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे। क्या? तो फिर वेदना का क्या होगा? बोलो, फिर वेदना का क्या होगा? तकलीफ का क्या होगा? सारी तकलीफ मोह से पैदा होती है, मोह जन्य है। अभी पढ़िए बात क्या कह रहे हैं। जब आत्मा बंधा ही नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं भाई साहब ये कुंद कुंदाचार्य देव की गाथाओं को, इसीलिए कह रहे हैं समय सार पढ़ना शुरू किया है, बीच में छोड़ मत देना। ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन चालू हो गया है, ऑपरेशन के बीच में यदि उठ जाएगा तो मर जाएगा। चलते ऑपरेशन के बीच में यदि खड़ा हो गया है तो प्राण निकल जाएंगे तेरे, मौत हो जाएगी तेरी। ऑपरेशन चालू कर दिया है हमने, आज 13वां ऑपरेशन है, शायद 13वां मिनट है, ऐसा कह सकते हैं, 13वां घंटा है, 13वां दिन है, ये ऑपरेशन चल रहा है। छोड़ मत देना बीच में। कब तक नहीं छोड़ना? बोले 415 मिनट लगेंगे। क्या 14वां प्रवचन है, बोलो। बीच में छोड़ दिया ऑपरेशन, चलते चलते ऑपरेशन में, यदि ऑपरेशन के बीच में ओपन हार्ट सर्जरी चल रही थी और मरीज को होश आ गया और वो उठ करके बैठा हो जाए तो क्या हो गया? बोले मर गया, अब तो, अब प्राण निकल गया, बचेगा नहीं तू, अब नहीं बच पाएगा। इसीलिए कह रहे हैं यहां बातें कही कि आत्मा बंधा है कि ओके साहब पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है, कि ओके कि नहीं स्थित है, कैसे स्थित होगा? अब तू पूरी बात को गहराई से नहीं समझा तो मरा, ये समझा रहे हैं भाई साहब। देखो, जब आत्मा बंधा ही नहीं है तो उसके पर समय पना ही नहीं ठहरता। बात तो सच्ची है भाई साहब, आत्मा बंधा ही नहीं है तो पर समय पना कहां से होगा? जब पर समय पना ही नहीं है तो फिर स्वय समय कहना भी ठीक नहीं है। अरे पर समय होगा तो स्वय समय की बात करोगे, पर समय ही नहीं हुआ तो स्वय समय की बात कैसे होगी? बतलाइए जरा, क्योंकि स्वय समय तो पर समय की अपेक्षा से कहा जाता है। अब पर समय नहीं, स्वय समय नहीं। अरे सुनिए भैया, इसलिए कह रहे हैं 15 नंबर पेज पर आ जाइए। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अतः समय तो समय है। वाह वाह, क्या कह रहे हैं? समय तो समय है, वह ना स्वय समय है ना पर समय है। वाह वाह, क्या बात कहें भाई साहब। समय तो समय है, वह ना स्वय समय है ना पर समय है। इस बंद की कथा ने ही ऐसे दो भेद किए हैं, बंद की इस कथा ने ही दो भेद किए हैं। अतः यह बंद कथा ही विसंवाद पैदा करने वाली है, दुविधा पैदा करने वाली है। बंद की कथा ने दो भेद कर दिए। ये कौन है? बोले स्वय समय। ये कौन है? बोले ये पर समय। अरे कितनी बड़ी गलतफहमी में हो। समय तो समय होता है भाई साहब, समय में क्या स्वय समय और क्या पर समय? ज्ञान तो ज्ञान है भाई साहब। ज्ञान में क्या ज्ञान? रोटी का ज्ञान, कपड़े का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, इंग्लिश का ज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान है भाई साहब। ज्ञान कभी इंग्लिश का ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान कभी संस्कृत का ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान कभी समय सार का होता नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है। ये कह रहे हैं समय सार तो समय सार है, समय तो समय है, ऐसा समझिए। ये दुविधा पैदा होती है। यदि विसंवाद मिटाना है, पॉइंट नोट करने योग्य अपने दिमाग में यहाँ लिख लीजिए। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, लिख लीजिए भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हैं। यदि विसंवाद मिटाना है, यदि विसंवाद मिटाना है तो बंद की बात ही मत करो।
क्या? बंद की चर्चा मत करो आदि जी, बंद की चर्चा मत कीजिए, एकत्व विभक्त आत्मा की कथा ही श्रेष्ठ है। अरे क्या बंद की कथा करते हो, क्या बंद की कहानियां सुनाते हो, क्या बंद की चर्चाएं करते हो? अरे बंद करो ये रोना धोना, बंद करो ये तकलीफ की बातें। प्रभो बीती विभावरी आज, हुआ अरुणोदय शीतल छाव। बंद कीजिए ये फालतू की बातें, बंद कीजिए ये रोना धोना रोना पीटना। अरे आज तो उत्सव का दिन है, एकत्व विभक्त आत्मा की कथा कीजिए, एकत्व विभक्ति की कथा सुनाइए, पुरानी बातों को याद कर करके रोना बंद कर दीजिए। बंद की कथा विसंवाद पैदा करने वाली है और एकत्व विभक्त आत्मा की कथा विसंवाद मिटाने वाली है। किसकी चर्चा करनी है? ये कुंदकुंदाचार्य देव भूमिका बना रहे हैं ग्रंथ में, एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा करेंगे भाई साहब, ये उसकी भूमिका बना रहे, वो चर्चा कीजिए। यदि विसंवाद को मिटाना चाहते हो, यदि झगड़े को मिटाना चाहते हो, यदि विवाद को मिटाना चाहते हो, यदि चतुर्गति के दुखों से मुक्त होना चाहते हो, यदि सिद्ध दशा की प्राप्ति करना चाहते हो, यदि अनंत दुखों से मुक्त होने की आपकी भावना है, अनंत अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान होना चाहते हो, पंच परावर्तनों से छुटकारा चाहते हो, इस विसंवाद और दुविधा से ऊपर उठना चाहते हो, तो ये कहते हैं उस दुविधा की चर्चा को बंद करो। और अब क्या करें? एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा वही करो, वही चर्चा करने योग्य है, वही विसंवाद मिटा देने योग्य चर्चा है। इस तरह से हमने यहाँ आज इस तीसरी गाथा की चर्चा की है। कल से 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं और उस 10 लक्षण महापर्व के प्रसंग पर हम चर्चा इसी को कंटिन्यू रखेंगे, आगे चलाएंगे, कुछ भी विषय नहीं बदलेंगे, बिल्कुल क्रमशः जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरह से चलते रहेंगे। हाँ, नए लोगों की दृष्टि से ये जो चर्चा है काम भोग बंधन की चर्चा, ये चर्चा थोड़ी सी खोल करके करेंगे तो विषय अत्यंत सरल होगा, सामान्य लोगों को भी ये बातें बहुत आसानी से समझ में आएगी। आप सभी लोगों को अवश्य सूचित कर देवें, मैसेज आप लोगों के पास तक दिन भर के कार्यक्रमों का पहुंच ही गया होगा। प्रातःकाल पूजन का कार्यक्रम ठीक 8 बजे से प्रारंभ करेंगे, जो लगभग 9:20-25 तक 2-5 मिनट, क्योंकि वो अर्घ वगैरह ज़्यादा रहते हैं ना, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है संपन्न होना। 5 मिनट का गैप दे करके 9:30 बजे से हम ग्रंथाधिराज समय सार को पुनः आगे बढ़ाएंगे। पर्व के दिन हैं, आराधना के दिन हैं, बिल्कुल निर्विकल्प होकर के आप आराधना में लगे रहें। दोपहर में 2 बजे से रोजाना तत्वार सूत्र का अर्थ आपको यहीं इसी जगह पर जहां आप खड़े हैं आपके घर में हम आपको आकर के एक एक अध्याय का अर्थ, एक एक सूत्र का अर्थ बतलाने वाले हैं। लगभग 2 से 3:30 बजे तक इंडिया टाइम के हिसाब से, 3:45 बजे से प्रवचन सार 10 दिनों में पूर्ण करने का संकल्प, और भारतीय समय के अनुसार रात्रि 8 बजे हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के बीच में 10 लक्षण धर्म पर्वों के बारे में विशेष चर्चा। और रात्रि 10 बजे पारस टीवी चैनल पर लाइव चलेगा सब 16 कारण भावनाओं की चर्चा। तो आप भरपूर लाभ लीजिए, आराधना कीजिए, आत्मकल्याण कीजिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए, सफल कीजिए। इसी भावना से यहीं विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यम, नमो मज्जायणम, नमो लोही सर्वस्य, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम।